Very good morning to all. तो पिछली क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट डे और चैप्टर 7 और स्टार्ट किया था न्यू ट्रेंड्स ऑन वर्ल्ड वाइड वेब, राइट। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ई कॉमर्स, एम कॉमर्स के बारे में जाना था, है ना, जो कि आजकल वर्ल्ड वाइड वेब पे ये ट्रेंड कर रहे हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है एंड नेट बैंकिंग। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने नेट बैंकिंग को नहीं पढ़ा था, है ना, सिर्फ ई कॉमर्स के बारे में और एम कॉमर्स के बारे में जाना था कि ये ई कॉमर्स क्या होते हैं, यानी जो भी कंप्यूटर सिस्टम्स के द्वारा बाइंग एंड सेलिंग होता है ना, buying and selling things and services using computers and internet, it is called and internet is called as electronic commerce, है ना। तो जो बाइंग एंड सेलिंग सर्विसेज जो है थिंग्स का, है ना, जिसका यूज हम लोग कंप्यूटर्स और इंटरनेट की मदद से करते हैं, तो वो चीज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहलाता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद एक टर्म पढ़ा था पेमेंट गेटवे। ये पेमेंट गेटवे क्या होता है, तो जो सर्विस डेट ऑथराइज ऑल मोड्स ऑफ ऑनलाइन पेमेंट, है ना, जो हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, चाहे उसका मोड कोई भी हो। मोड मतलब जैसे हम लोग कोई भी सामान लेते हैं तो उसको पैसा कैश तो देते नहीं हैं, तो पैसा हम लोग उसको इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा उसको पेमेंट करते हैं, या फिर हम लोग अपने एटीएम कार्ड से उसको पैसा कटवाते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड से। तो उसका जो भी हम लोग बायर्स जो होते हैं मेक पेमेंट यूजिंग वेरियस ऑप्शंस लाइक क्रेडिट कार्ड्स, है ना, डेबिट कार्ड्स एंड नेट बैंकिंग। हम लोग इन चीज़ों की मदद से जो प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, बाई करते हैं, उनको पेमेंट करते हैं। तो ये सब जो पेमेंट का मोड होता है ना, चाहे वो नेट बैंकिंग से हो, क्रेडिट कार्ड से हो, या फिर डेबिट कार्ड से हो, यानी एटीएम कार्ड से हो, तो कोई भी मोड हो, तो जो भी मोड होता है ये सब पेमेंट गेटवे कहलाते हैं, है ना। यानी ये ऑथराइज जो भी मतलब मोड होता है। तो इन सब चीज़ों में हम लोग को कुछ डिटेल्स भरने पड़ते हैं, जैसे कार्ड का नंबर हो गया, है ना, बैंक अकाउंट नंबर हो गए, है ना। ये सब बहुत ही सिक्योर्ड वे में होता है, सुरक्षित तरीके से होता है। और जो बायर्स होते हैं वो अपना एड्रेस भी डालते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने 3-4 टर्म पढ़ा था ई कॉमर्स, और ई कॉमर्स के अंदर ही है पेमेंट गेटवे। इन चीज़ों को हम लोगों ने जाना। उसके बाद फिर एम कॉमर्स विदाउट द, उसके बाद जो एम कॉमर्स क्या होते हैं, यानी बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स एंड सर्विसेज ओवर सेलुलर नेटवर्क एंड इंटरनेट यूजिंग मोबाइल डिवाइस, है ना, और इज कॉल्ड एम कॉमर्स। अब हम लोग आज नेट बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे कि नेट बैंकिंग क्या होता है। तो the days of standing in long queues for depositing money in our accounts and withdrawing the money are over, है ना। Today, most of the transactions related to money are easily done from the comfort of our homes or while we are moving or traveling anywhere. This has been possible due to highly secured features provided by the banks called नेट बैंकिंग, है ना। सिक्योरिटी इज a big issue in online payments. Data is encrypted while it is transferred online. Encryption is done by scrambling the information
दिस इज डन बाय ए प्रोटोकॉल कॉल्ड सिक्योर्ड सॉकेट लेयर्स, है ना। अब देखिए नेट बैंकिंग क्या होता है। करा द डेज ऑफ स्टैंडिंग in a long queues for depositing money in our accounts and withdrawing the money are over। पहले क्या होता था, ये जो बैंक हैं वहाँ पे हम लोगों को अगर पैसा जमा करना होता था या फिर निकालना होता था तो उसके लिए लंबी लंबी लाइनें लगती थी और हमें लंबे लंबे लाइनों में खड़े होने पड़ते थे, है ना। तो दिस डे ऑफ स्टैंडिंग इन ए लॉन्ग क्यू फॉर डिपॉजिटिंग मनी, यानी मनी को डिपॉजिट करने के लिए, इन आवर अकाउंट्स यानी अपने अकाउंट्स में जमा करने के लिए पैसा को, या फिर विड्रॉइंग करने के लिए, उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता था कि लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। तो ये चीज़ें अब ओवर हो गई, है ना। तो विड्रॉइंग डिपॉजिटिंग मनी इन आवर अकाउंट्स एंड विड्रॉइंग द मनी आर ओवर, है ना। यानी लाइन में लग के ये काम करने का जो समय था वो अब ख़त्म हो गया, है ना। क्यों? क्योंकि अब नेट बैंकिंग आ गया। टुडे मोस्ट ऑफ आवर ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू मनी आर इजीली डन फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ आवर होम्स, है ना। कह रहा कि आजकल जो है अब जो है मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स, अब अधिक से अधिक ट्रांजेक्शन्स, है ना, जो पैसों के से संबंधित होते हैं, रिलेटेड टू मनी, है ना, आर इजीली डन फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ आवर होम्स। तो ये अब हम लोग बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुगमता से, है ना, ये काम हम लोग अपने घरों से भी कर सकते हैं, है ना। और वाइल वी आर मूविंग और ट्रैवलिंग एनीवेयर, या फिर हम लोग कहीं मूव भी कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, मार्केट में हैं या बस में हैं, ट्रेन में हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, हवाई जहाज में हैं, तो भी कहीं से भी बैठे बैठे, है ना, हम लोग ये काम अब आसानी से कर सकते हैं। अब इसके लिए बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, लाइनों में खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, है ना। अब वो दिन ओवर हो गए, ख़त्म हो गए, है ना। अब हम लोग घर बैठे ही कोई भी ट्रांजैक्शन ईजिली, बहुत ही कंफर्टली कर सकते हैं और कहीं से भी कर सकते हैं, घर से भी बैठे हुए, चाहे आप ट्रैवलिंग में हैं, यात्रा में हैं, बस में हैं, ट्रेन में है ना, आप कहीं भी हैं, वहाँ से, वहीं से आप जहाँ हैं वहीं से आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये सब कैसे संभव हुआ? तो दिस हैज बीन पॉसिबल ड्यू टू हाईली सिक्योर्ड फीचर्स प्रोवाइडेड बाय द बैंक, है ना, कॉल्ड नेट बैंकिंग। तो ये सब कैसे संभव हुआ? तो ये बैंक के द्वारा बहुत ही हाईली सिक्योर्ड फीचर्स प्रोवाइड किया गया है ना, जिसको कि हम लोग नेट बैंकिंग कहते हैं, है ना। तो ये नेट बैंकिंग के द्वारा ये संभव हो पाया है कि हम लोग कहीं भी बैठे बैठे, चाहे वो घर हो, दुकान हो, मार्केट हो, बस में हो, रेल में हो, है ना, या अपने घर में नहीं हो, कहीं दूसरे जगह हो, कहीं से भी हम ये काम कर सकते हैं। ये बैंक के द्वारा दिया गया एक सुविधा है, एक फीचर्स है, जो कि बहुत ही हाईली सिक्योर्ड है, बहुत ही सुरक्षित है ना, जिसको कि हम लोग नेट बैंकिंग कहते हैं। ठीक, ऑलराइट। तो सिक्योरिटी इज ए बिग इशू ऑन ऑनलाइन पेमेंट्स। अब क्या है कि सिक्योरिटी यानी सुरक्षा से जुड़ी हुई बातें बहुत बड़ी बातें हैं, है ना। जब हम कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसमें एक सिक्योरिटी जो है, सुरक्षा जो है, बहुत बड़ा मायने रखता है कि हम जो पैसा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, या अगर हम कोई ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो उसकी जानकारी किसी को मिल भी रही है कि, है ना, और उसके बारे में कोई जान भी रहा है, हम जो ट्रांजैक्शन लेन देन कर रहे हैं, यानी हमारे अकाउंट्स के बारे में, या जो जिनको हम पेमेंट कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं, तो जिसको हम कर रहे हैं सिर्फ वही जान रहा है, या इसके अलावा और कोई भी जान रहा है ना, या उसको और भी कोई लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है ना, एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि सिक्योरिटी जो है यानी सुरक्षा जो है, ये बहुत बड़ा ऑनलाइन पेमेंट्स में एक बड़ा इशूज है। तो इसमें क्या होता है कि डाटा जो होते हैं वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं, है ना, while it is transferred online. Data is encrypted while it is transferred online. Encryption is done by the scrambling the information, है ना।
अब हम लोग कोई भी जो डाटा इसमें नेट बैंकिंग में जो यूज़ करते हैं, है ना, तो उसके जो भी डाटा होते हैं वो सारे इनक्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं। इनक्रिप्टेड फॉर्म में क्या, यानी हम लोग जो भी कोई टेक्स्ट उसमें टाइप करते हैं उसको वो डॉट डॉट में या कोई एस्टेरिक में या किसी और सिंबल में कन्वर्ट कर देते हैं। हम लोग ध्यान देते हैं, ध्यान दिए होइएगा आप लोग कि जब भी मोबाइल यूज आप करते होइएगा और या कंप्यूटर्स भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो उसमें हम लोग पासवर्ड लगाते हैं। तो जब हम लोग पासवर्ड लगाते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई चीज़ बटन कोई भी उसमें पासवर्ड टाइप करते हैं या देते हैं, तो जो अब जैसे हम 1 2 लिखे या कोई नाम ही लिखे तो वो उस तरह से नाम नहीं लिखाता। जैसे हम लोग नाम लिखते हैं वो या नंबर कोई डालते हैं तो वो डॉट डॉट में कन्वर्ट हो जाता है या फिर एस्टेरिक में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो वो इनक्रिप्टेड हो जाता है, यानी उस चीज़ को कोई दूसरा नहीं पढ़ सकता है ना। तो अगर ऐसा नहीं होता तो कोई भी आपके पासवर्ड्स को देख करके आपके नेट बैंकिंग से आपसे पैसा उड़ा लेता, है ना, पैसा का इधर उधर हो सकता था। तो इसलिए सिक्योरिटी इसमें बहुत ही बड़ा इशू है। तो इसमें जो भी डाटा होते हैं ना उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। डाटा इज ट्रांसफर्ड इनक्रिप्टेड वाइल इट इज़ ट्रांसफर्ड ऑनलाइन, यानी उसको दूसरे किसी सिम्बॉल्स में या दूसरे किसी भाषा में, ऐसी भाषा में कर दिया जाता है कन्वर्ट, जिसको आम लोग कोई भी उसको पढ़ नहीं सके, है ना, कि उसमें क्या दिया गया है। सिर्फ वही जान सकते हैं जो पासवर्ड देते हैं, है ना, और जो क्रिएट करते हैं पासवर्ड। तो डाटा को वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इनक्रिप्शन इज डन बाय द स्क्रैम्बलिंग द इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं उसको स्क्रैम्बल्ड कर दिया जाता है। दिस इज डन बाय द प्रोटोकॉल, ये एक रूल्स के तहत, एक प्रोटोकॉल्स के तहत, एक नियम के तहत होता है, जिस नियम को हम लोग सिक्योर सॉकेट्स लेयर बोलते हैं, यानी SSL, है ना, SSL यानी सिक्योर सॉकेट्स लेयर होता है। ये एक प्रोटोकॉल है जिसमें क्या होता है कि जो भी ऑनलाइन पेमेंट्स होते हैं उसके डाटा को इनक्रिप्टेड फॉर्म में और ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, इनक्रिप्टेड कर दिया जाता है जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं, ताकि उसको किसी दूसरे यूजर्स के द्वारा, किसी दूसरे पर्सन के द्वारा, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर्स के द्वारा उसको नहीं पढ़ा जा सके, है ना। तो ये इसलिए किया जाता है क्योंकि सिक्योरिटी जो है एक बहुत बड़ा इशू है, नहीं तो आप ऑनलाइन पेमेंट में सुरक्षित नहीं हो सकते हैं, आपके अकाउंट से कोई भी पैसा उड़ा सकता है ना। नेट बैंकिंग अलाउ अस टू कनेक्ट विथ आवर बैंक्स। अब नेट बैंकिंग क्या होता है, तो नेट बैंकिंग हमें ये चीज़ अलाउ करता है कि हम अपने बैंक से जुड़ सकें, है ना, विथ आवर बैंक यूजिंग ए हाईली सिक्योर्ड पासवर्ड, है ना, यानी हाईली सिक्योर्ड पासवर्ड के साथ हम लोग अपने बैंक से जुड़ सकते हैं। एंड एक्सेस आवर अकाउंट्स, और हम लोग अपने अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, यानी घर बैठे ही मोबाइल से, कंप्यूटर से जो है हम अपने अकाउंट्स को एक्सेस करके अकाउंट्स के डिटेल्स को जान सकते हैं कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं, है ना, और ये हम लोग देख सकते हैं, या हम लोगों ने जो ट्रांजैक्शन किया है तो ये भी देख सकते हैं कि हम लोगों ने किसको पैसा भेजा है, किस डेट में भेजा है, कितना भेजा है, या आपके अकाउंट्स में कहीं कोई से कोई पैसे आते हैं, पेमेंट्स आता है, तो आप ये भी चेक कर पाएंगे कि आपके अकाउंट्स में किसने पैसा भेजा, किस डेट में भेजा, किस टाइम में भेजा, कितना अमाउंट भेजा। ये सारी डिटेल्स जानने के लिए पहले हमें बैंक जाना होता था, बैंक वालों से पूछना पड़ता था, लेकिन जब से इंटरनेट यानी नेट बैंकिंग आ गया, ये काम हम लोग खुद भी कर सकते हैं। ये सुविधा हमें बैंक के द्वारा ही मिली है ना, और ये इसका यूज हम लोग बहुत ही हाईली सिक्योर्ड पासवर्ड के द्वारा करते हैं। तो मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट्स और ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर इज डन इजीली एंड सिक्योरली यूजिंग नेट बैंकिंग। तो अब क्या होता है कि हम लोग एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा बहुत ही ईजिली जो है और बहुत ही सिक्योरली जो है नेट बैंकिंग के द्वारा कर लेते हैं, है ना। किसी को भी पैसा भेज देते हैं, कहीं से भी पैसा आपके भी अकाउंट में आ जाता है, मेरे भी अकाउंट में आ जाता है। तो ये सब कैसे संभव हुआ, तो ये सारे संभव हो गए नेट बैंकिंग के द्वारा। टू यूज दिस फीचर यूजर गो टू द बैंक वेबसाइट और लॉन्च मोबाइल ऐप टू लॉग इन इनटू देयर अकाउंट्स। इसको हम लोग नेट बैंकिंग कैसे यूज करते हैं,
तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टू यूज दिस फीचर्स यूजर्स गो टू द बैंक वेबसाइट। इसके लिए हम लोगों को बैंक के वेबसाइट पे जाना होता है ना, बैंक के वेबसाइट पे जाना पड़ता है, या फिर लॉन्च मोबाइल ऐप, या आपको बैंक मोबाइल ऐप भी प्रोवाइड कराती है ना, या आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें लॉगिन कीजिए, है ना, अपने अकाउंट्स को, है ना, उसके बाद आप कोई भी ट्रांजैक्शन लेन देन बहुत ही इजीली कर सकते हैं। ऑल ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स वेबसाइट अलाउज अस टू यूज नेट बैंकिंग फॉर मेकिंग पेमेंट्स। जितने भी ई कॉमर्स या एम कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, है ना, स्नैपडील्स, ये सब जो ई कॉमर्स और एम कॉमर्स वेबसाइट हैं, ये हमें और नेट बैंकिंग कैसे पेमेंट्स के लिए उसका यूज़ के लिए अलाउ करते हैं, है ना। यानी हम जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो वो आपको ये साइट्स जो है आपको अलाउ करता है कि आप उस प्रोडक्ट्स का जो है पेमेंट ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं नेट बैंकिंग के द्वारा। तो ये ऑप्शन उस समय आपको मिलता है कि आप किस तरह से पेमेंट करना चाहते हैं, है ना, नेट बैंकिंग से या फिर डेबिट कार्ड से या फिर क्रेडिट कार्ड से, है ना। और किसी किसी में कैश ऑन डिलीवरी भी रहता है कि आप घर आने पे सामान जो है तो आप उसको डायरेक्ट पैसा भी दे सकते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन अगर ऑनलाइन करना है तो आप वहाँ से डायरेक्ट आपको वो ऑप्शन मिलेगा नेट बैंकिंग का, उसके माध्यम से उसकी मदद से आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा नेट बैंकिंग आपका। अब हम लोग देखते हैं एक टर्म है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? तो वेबसाइट्स ट्रैक आवर बाइंग बिहेवियर्स एंड ब्राउजिंग हैबिट्स इन वेरियस वेज व्हाइल वी आर ऑनलाइन, देन रीच अस विद द स्पेसिफिक एडवर्टीजमेंट दैट इंटरेस्ट अस, है ना। अब वेबसाइट्स जो है ना, वो ट्रैक करते रहते हैं कि हम लोग क्या खरीद रहे हैं, हमारा किस चीज़ को खरीदने में इंटरेस्ट है, यानी हमारा जो बाइंग बिहेवियर्स है उन चीज़ों को वो हमेशा ट्रैक करता रहता है। आप जब भी कभी भी देखिएगा फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे या फिर स्नैपडील्स पे जो चीज़ सर्च करिएगा ना, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे आपको प्रोडक्ट्स आपको वो मैसेज भेजना शुरू कर देंगे, है ना। तो हम लोग जब भी कोई साइट्स पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, है ना, तो वेबसाइट उसको ट्रैक कर लेता है, वो अपने रिकॉर्ड में रख लेता है कि ये आदमी का इस चीज़ों में इंटरेस्ट है ना। तो वेबसाइट ट्रैक आवर बाइंग बिहेवियर एंड ब्राउजिंग हैबिट्स, यानी हम लोग जो भी ब्राउजिंग करते हैं वो हमारा जो हैबिट्स होता है बार बार जो चीज़ें देखने का, खोलते हैं नेट पे, तो उनको वो साइट्स जो है ट्रैक करके रखता है। और while we are online and then reach us the specific advertisement that interest us, और जैसे ही आप फिर उसके बाद दोबारा ऑनलाइन आइएगा या सर्च करिएगा तो वो आपको जो है फट से जो है उससे रिलेटेड जो है स्पेसिफिक एडवर्टीजमेंट जो है आप तक पहुंचा देगा जिसमें आपका इंटरेस्ट है। जो आप चीज़ें सर्च करते हैं, देखते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, उनके लिए प्रचार की चीज़ें होती है, वो आपके पास पहुंचा देंगे, है ना। You use a lot of advertisement and promotional message while watching television। जैसे हम लोग टेलीविज़न देखते हैं तो टेलीविज़न देखने के टाइम में क्या हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा प्रचार आता है, एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, है ना, प्रमोशनल मैसेज आते हैं, है ना। और उसके बाद एडवर्टीजमेंट्स आर फाउंड इन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स ऑल्सो। और उसके बाद हम लोग जो है न्यूज़पेपर या कोई मैगजीन पढ़ते हैं तो मैगजीन के अंदर भी और न्यूज़पेपर के अंदर भी बहुत सारे हम लोग एडवर्टीजमेंट्स, बहुत सारे प्रचार, ये सब चीज़ें देखते हैं। वी ऑल्सो सी एडवर्टीजमेंट इन द फॉर्म ऑफ बैनर्स, पोस्टर्स एंड पैम्पलेट्स इन द मार्केट्स। और इसके अलावा जब हम लोग मार्केट्स में जाते हैं तो मार्केट्स में भी देखते हैं क्या कि जो बैनर लगे हुए हैं, कहीं पोस्टर सटे हुए हैं और पैम्पलेट्स हैं, तो इन सब चीज़ों के माध्यम से भी जो है डिजिटल मार्केटिंग होती है।
तो अब देखिए, हाउ डू ऑनलाइन सेलर्स रीच अस टू सेल देयर गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए कह रहा है कि हाउ डू ऑनलाइन सेलर्स, यानी जो ऑनलाइन सेलर्स होते हैं, यानी जो ऑनलाइन सामान बेचते हैं, वो हम तक कैसे पहुंचते हैं, है ना, अपनी सामान जो उनके गुड्स होते हैं और उसकी सर्विस के लिए, है ना। तो दे यूज ऑनलाइन मीडियम टू डू सो, तो उसके लिए वो ऑनलाइन मीडियम चूज करते हैं। वी रिसीव प्रमोशनल मेल्स इन आवर ईमेल अकाउंट्स, है ना, यानी वो मेल्स भेजते हैं, है ना, हम लोग रिसीव करते हैं प्रमोशनल मेल्स को अपने ईमेल अकाउंट्स में, है ना। व्हेन वी गो ऑनलाइन टू यूज सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, ट्विटर एट्सेट्रा, जब भी हम लोग कोई फेसबुक पे या ट्विटर पे ऑनलाइन होते हैं, तो उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन, उससे रिलेटेड जो भी जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं वो आप तक पहुंचा देते हैं, है ना। वेराइटी ऑफ प्रमोशनल मटेरियल्स आर द एडवर्टीजमेंट आर डिस्प्लेड, है ना, तो वो उस तरह का जो है आपको दिखाएंगे जब आप फेसबुक या ट्विटर यूज करेंगे तो। मैनी टाइम्स वी गेट इरिटेटिंग पर्पस एंड वाइल सर्फिंग द वर्ल्ड वाइड वेब, और कभी कभी ये बहुत ही इरिटेट कर देता है जब आप इंटरनेट सर्फ करते रहिएगा, है ना, और नेट चलाइएगा, कोई चीज़ सर्च करिएगा, तो उस समय बीच बीच में इतना एडवर्टीजमेंट आएगा कि ये कभी कभी और कई बार जो है इरिटेटिंग कर देता है ना। तो द प्रोसेस ऑफ रीचिंग आउट to people and customers with the information of products and services over internet mainly through social media and emails is called digital marketing। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या हुआ कि वो आपके द प्रोसेस ऑफ रीचिंग आउट ऑफ द पीपुल, यानी लोगों तक पहुंचने का जो उसका माध्यम है एंड कस्टमर तक, है ना, विद द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन के साथ, सूचनाओं के साथ, है ना, और उसके सर्विस के साथ और इंटरनेट, यानी इंटरनेट पे मेनली थ्रू खास करके किस माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, है ना, ईमेल के माध्यम से, है ना। तो जो आप तक वो खबरें पहुंचाते हैं, एडवर्टीजमेंट्स पहुंचाते हैं, तो इसको जो वो प्रचार दिखाते हैं, इसको हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिटल मार्केटिंग, है ना। तो ये हो गया आपका डिजिटल मार्केटिंग। इसको हम लोग फिर अगली क्लास में और थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग इसको फिर से खुद से रीड करिए, देखिए नेट बैंकिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होते हैं, है ना। इसको एक बार फिर से रीड कीजिए और इसको फिर हम जो है आगे और भी आपको बताएंगे अगली क्लास में। ओके।